भी एग्ज़ाम के लिए पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है इसको मगध के नाम से जाना जाता था। अगला है, ऋग्वेद की मूल रचना यहाँ क्या भरेंगे, भाषा में हुई थी। कौन सी भाषा में हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा में हुई थी। नेक्स्ट है, वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। तो ए इज़ राइट आंसर। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ऑप्शन ए, 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, देखिए पहला है हिंद महासागर, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है बंगाल की खाड़ी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और तीसरा है दक्षिण चीन सागर, तो ये भी गलत। तो कहाँ पर स्थित है आपका? अरब सागर में स्थित है, अरब सागर। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, ब्राज़ील में पाया जाने वाला कैंपोस है। कैंपोस क्या है? देखिए 4 ऑप्शन है। एक है एक जनजाति, ये नहीं होगा। बी है एक परंपरागत नृत्य, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। नेक्स्ट है, जो सेल समूह भूजल को संचित नहीं करता उससे कहते हैं, उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका राइट आंसर बनेगा झरना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अभ्रक का अत्यधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए गाइस, ऑप्शन के हिसाब से आपका वैसे हो जाएगा भारत, और वैसे अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा चीन। अगला है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो 4 ऑप्शन आपके हो जाएंगे हैं, तो इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगला है, विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इसमें हैं, किसमें हैं? तो 4 ऑप्शन आपके हैं, इसमें से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, समुद्र में है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 180वीं यामोत्तर रेखा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अगला है, सागर का अत्यंत सामान्य लवण है, क्या है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर बनेगा सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला है, कोलकाता बंदरगाह यहाँ क्या भरेंगे, में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, हुगली नदी पर। अगला है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। अगला, लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास हैं, गंपास क्या हैं? ऑप्शन ए, बौद्ध विहार अथवा मंदिर। अगला है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी CNG। अगला है ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? ऑर्गेनिक खेती ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों या कह सकते हैं पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ पर भरा जाएगा ऑप्शन बी फेदोमीटर। तो फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में होता है। अगला पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को यहाँ क्या भरेंगे? कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। अगला निम्न में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी हाइड्रोजन। बाकी के 3 देती हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? कौन संबंधित है? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी अंतरण कृषि संबंधित है। अगला सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन करते हैं तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी सही है। ए क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, और सी है गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कोड के माध्यम से। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी 3 4 2 1। 3 4 2 1। पहला है केदारनाथ, तो रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, उत्तरकाशी, मनसा देवी, हरिद्वार, मायावती आश्रम, चंपावत। अगला है भारत के राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर सरदार पटेल को जाता है। अगला है भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नहीं थे। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, लॉर्ड माउंटबेटन और विंस्टन चर्चिल। कौन था? क्लीमेंट एटली थे। अगला है गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने दिया? तो ये दिया था ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला है किस देश में वर्ष 1980 के बाद से ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की थी? तो ऑप्शन सी चीन। अगला है 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन सी 2 टीमें भिड़ी थीं? ऑप्शन डी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। अगला सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान होता है? तो ऑप्शन सी 26.7 डिग्री सेल्सियस। अगला है सभी परिसर व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बड़ी इकाई के रूप में बना दे तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन बी बायोम कहते हैं। अगला है दिल्ली, आगरा और मथुरा यहाँ क्या बनेंगे? नदी के किनारे पर स्थित हैं। तो किस नदी के किनारे पर स्थित हैं? तो ऑप्शन सी यमुना नदी के किनारे पर। अगला जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी समाजवादी कहा जाता है। अगला है भारत चीन पंचशील संधि पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 4 ऑप्शन आपके हैं, तो ऑप्शन सी वर्ष 1954 में किए गए थे। अगला है पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ध्रुवों पर होता है। अगला है ठंडे व शुष्क स्थानीय पवनें हैं। 4 ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मिस्ट्रल। अगला है, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ देखिए भरा जाएगा ऑप्शन बी, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा की आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माय जर्नी टू कनेक्ट इंडिया जारी की गई। अगला यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन ए, आदित्य बिड़ला समूह ने ऑनलाइन फैशन स्टोर abop.com का शुभारंभ किया। अगला है, किस राज्य सरकार ने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉइड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला संगणन का रूप नहीं है, तो 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, गुप्त ऊष्मा। अगला है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है राज्य, सूची 2 में है राजधानी, और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 4 3 1 2। पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। फिर है मिजोरम, तो तीसरे से हो जाएगा आइजोल। असम ऑप्शन 1, पहला वाला दिसपुर, फिर मेघालय, फिर इसका हो जाएगा शिलोंग। अगला है लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, टेम्स नदी के किनारे पर। अगला असंगत युग्म का चयन कीजिए। एक में नदी, दूसरे में उद्गम स्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि काली नदी का उद्गम स्थान है लिपुलेख, भागीरथी का है गोमुख, नर्मदा का है अमरकंटक। अगला है, सोनप्रयाग में सोन गंगा नदी का उद्गम कौन सी नदी से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मंदाकिनी। अगला है मोनाल। यहाँ देखिए जगह है खाली, यहाँ पर क्या भरेंगे, ऑप्शन है नेपाल। मोनाल जो है वो नेपाल, यहाँ नेपाल भर देते हैं। नेपाल देश का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। अगला, हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट होगा आंसर पच्छाब मेघ। अगला है, भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है। तो ऑप्शन 1, 40 डिग्री। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन सी, विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। SBI ऑप्शन के हिसाब से। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।